हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि सभी लोग भक्तजन, सनातन धर्मी एवं हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले जानते हैं कि हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसके विषय में सभी लोग प्रायः जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के अतिरिक्त और भी कौन कौन सी गीता हैं, उसको किसने लिखा है, किस चीज़ से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, उस पर हम संक्षेप में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं और इसे गीता प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक गीता प्रेस से लगभग 6 करोड़ प्रतियां श्रीमद् भगवत गीता की अब तक विश्व भर में बिक चुकी हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता की अत्यधिक बिक्री के कारण गीता प्रेस द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का ही प्रकाशन किया जाता है। अन्य गीता का प्रकाशन नहीं किया जाता या न के बराबर किया जाता है। अन्य जो गीता है वो जिज्ञासु यदि तलाश करेंगे तो अन्य प्रकाशन में किसी किसी स्थानों पे जहाँ धर्मों से संबंधित धार्मिक पुस्तकें का विक्रय किया जाता है, जो बड़े स्टॉल हैं धार्मिक क्षेत्रों में, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि अब तक मेरी जानकारी अनुसार 25 गीताएँ हैं, 25 प्रकार की गीताएँ हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जी जिज्ञासु हैं, जिसमें अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए महाभारत युद्ध के दौरान जब उन्हें मोह हो जाता है और युद्ध करने से अर्जुन मना कर देते हैं अपनी बांधवों को सामने देखकर, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह गीता में हम पढ़ते हैं। तो गीता में वो बार बार उनकी प्रश्न करते हैं और बार बार श्री कृष्ण भगवान उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता में है, जो विशुद्ध ज्ञान का भंडार है। उसमें लगभग हमारे जीवन के सभी प्रश्न जो है, सभी जो है कठिनाइयों के प्रश्न, उसमें प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त जो 25 गीताएँ हैं, कुल 25 गीता है, उसी गीता में एक महत्वपूर्ण गीता है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता ऋषि अष्टावक्र जी ने भाष्य लिखा है। ऋषि अष्टावक्र के विषय में श्रद्धालु जन जानते होंगे कि एक बार वो महाराजा जनक के दरबार में जाते हैं और जो अष्टावक्र जी थे वो पूर्व कर्मों के अनुसार, कर्मजनित भोग के अनुसार 8 जगह से टेढ़े थे। उनको देख करके सभा में बैठे विद्वज्जनों ने हंस दिया, जिससे अष्टावक्र जी काफ़ी नाराज हुए। उन्हें राजा जनक जी से कुछ कड़े शब्द कहे, जिसमें राजा जनक जी ने उनसे कुछ प्रश्न, कुछ संवाद किया। लेकिन इसमें बार बार संवाद नहीं, गीता की तरह बार बार, जैसे अर्जुन गीता में अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार श्री कृष्ण भगवान की जिज्ञासा शांत करते हैं, इसमें एक बार वो प्रश्न करते हैं और लगातार वो अष्टावक्र जी वो संवाद बोलते चले जाते हैं और सारी चीज़ों को बताते जाते हैं। वो भाष्य के रूप में अष्टावक्र जी ने लिखा है, जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 303 श्लोक हैं। तो ये अष्टावक्र गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको भी जिज्ञासुगण
महत्वपूर्ण स्टॉलों से खरीद सकते हैं और इसके विषय में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिखा है। और ज्ञान की जो है बहुत सी गूढ़ चीज़ें इसमें भी हैं जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य गीता के अतिरिक्त भी अन्य ऐसे ग्रंथ हैं जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र ऋषि बादरायण जी ने लिखा था, जिसे हम ऋषि वेदव्यास जी के नाम से जानते हैं, बादरायण जी को। यह ब्रह्मसूत्र सभी मतलब वेदों का आधार ग्रंथ है। सभी वेदों का आधार ग्रंथ कहा जाए इसे, यानी कि सभी वेदों का जो आधार ग्रंथ है ये ब्रह्मसूत्र है। तो जो वेदांत विश्व का सबसे उच्च धर्म ग्रंथ है, सब जानते हैं कि सभी सबसे उच्च दर्शन है ये वेदांत जो है, पूरे विश्व का सबसे उच्च दर्शन है। और अगर इसे कहा जाए कि दुनिया के दर्शन का सिरमौर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इन सभी जानकारी के लिए सर्वप्रथम हमको वेदांत मतलब वेद का जो है सर्वप्रथम अध्ययन करना पड़ेगा। वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ वेद। लेकिन वेद को अपौरुषीय कहा गया है। कुछ ऋषि, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यह किसी ऋषि के मतलब किसी पुरुष के मुख से या किसी दैव पुरुष के मुख से निकला हुआ ये नहीं है, यानी यह पहले से विद्यमान था, पहले से विद्यमान था, जिसका जो है भान कराया गया से ऋषियों ने बताया अपने शोध के, अपने ज्ञान चक्षु के माध्यम से। और उसके अलग अलग ऋषियों ने फिर अलग अलग जो है वेद के, वेदांत के अलग अलग जो है कई उन्होंने लिखा, जो ग्रंथ लिखा जिससे हम परिचित होते हैं। तो इन सब की इसका जो सिरमौर है वेदांत का ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र के विषय में अध्ययन कर बहुत अच्छी चीज़ों से लाभान्वित हो सकते हैं। अवेदों के बाद में कई भाग हो जाते हैं। जैसे ऋषि जैमिनी ने लिखा जो है, उसके पूर्व भाग में कर्मकांड के विषय में लिखा, उत्तर भाग में उपासना और ज्ञान कांड लिखा। तो इस तरीके से फिर वेदों के अलग अलग जो है बाद में चल के कई ग्रंथ उसमें वेद और वेदांग आ जाते हैं। इसको हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।